तू? स्टेशन पे कोई जश्न चल रहा है क्या? बात क्या है? मेरे राइट की तरफ देख। जकास ग्लासेस पहनकर एक आदमी खड़ा है। हाँ, एकदम हीरो लग रहा अब है। जरा मेरे लेफ्ट में देख। बोगी से खूबसूरत लड़की उतर रही है ना। अंकल, ये कौन है? बहुत सुंदर है। वो लड़की उसकी इकलौती बहन है। तुम लोग उसके साथ आए इसलिए तुम्हारी इतनी खातिरदारी हो रही है। ओहो, अब जरा इस तरफ देख। उसकी बॉडी ऐसे हिल रही है जैसे उसे करंट लग गया हो। अब फिर से इधर देख। अरे अरे, क्या कर रहा है? वो अपने भाई को ऐसे ढूंढ रही होगी जैसे उसे 10 साल बाद मिल रही हो। सही कहा अब अंकल। जल्दी से इधर देख। ये भी उसको ऐसे ढूंढ रहा होगा जैसे उसे 30 साल से देखा नहीं है। ऐसा क्यों अब है? दोनों अपनी बत्ती सी दिखाकर हंस रहे होंगे ना। अंकल, क्या दिमाग चल रहा है आपका? इनके बीच की दूरी सिर्फ 3 फुट की है, पर ये भागेंगे पूरे 3 दिन के लिए। दोनों अभी आमने सामने आकर अचानक से ब्रेक मारेंगे, देखना। हाँ अंकल, एकदम करीब आ गए। थंगा, भैया। अब ये दोनों गले मिलने वाले हैं, देख। अरे अंकल, ये तो गले मिल रहे हैं। बिना देखे सब कुछ बोल रहे हो। आपके सर के पीछे भी आंखें हैं क्या? सुन छोटे, बाहर गांव में पढ़ने वाली बहन जो हर हफ्ते इधर आती है, ये कहानी बस मुझे ही नहीं, ये रेल, ये पटरी और ये इंजन भी बोल बोल कर रोएगा, तू देखना। हाँ अंकल, दोनों रो रहे हैं। अब क्या होगा अंकल? अब ये दोनों कोरस में मुझे आवाज देने वाले हैं। पचक्री, देखा मैंने बोला था ना। आया भाई। थंगा, भैया। पढ़ाई पूरी हो गई। अब तो तुम यहीं रहोगी ना? हाँ, अब मैं यही रहूंगी। तुम आ गई, अच्छा हुआ। पिछले 3 सालों में तुम जब भी घर पे आती थी, तुम्हारा भाई बहुत खुश होता था। जब भी तुम यहाँ नहीं होती थी, तो तुम्हारे भाई का दुख मुझसे देखा नहीं जाता था। बच्चा जब पेट में ठीक नहीं करता, कभी अपने बाप को खो दिया, लगकर पैदा उतरी, अपनी माँ को भी खो देगा। कितना दर्द है, टर्मिनल बन गया है और वो नहीं खुद क्या करेगा? अबे यहाँ हो गया, आपके सामने अंधेरा छा रहा है। लगता नहीं बचोगे। इस बच्चे का ध्यान रखना। बेटा, इस बच्चे को बचा लेना। वादा कर मुझसे। बचा लेगा ना तो इसे ध्यान रखेगा ना इसका। माफ कीजिएगा, हम माँ को बचा नहीं पाए। बेटा, तुम्हारी माँ ने एक बच्ची को जन्म दिया है। इस दुनिया में सारे बच्चे अपने माँ बाप के भरोसे पे आते हैं, पर ये नन्ही सी जान इस दुनिया में अपने भाई के भरोसे पे आई। केस फाइल कहाँ है? पीछे मेरा असिस्टेंट लेकर आ रहा है। अरे अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? ए मुथु पंडी, कैसे हो? 3 बीवियां हैं, ऐश कर रहे हो। एक होती तब प्रॉब्लम होती। ऐसा कि पूरे घर को पेंट करवा दिया। पैसों की बरसात हो रही है क्या? सब आपका दिया हुआ है, सब आपका आशीर्वाद है। चलो भी। घटिया इंसान, तुम यहाँ पर? हाउ आर यू? अरे सुपर फिटिंग। टेलर कौन है? तंजोर हनीफा टेलर। कौन, वो फूल मंडी और वाला? क्या, जो चोर पॉकेट बनाता है? हाँ। वही तो है। ओ, आप कौन हैं? नाम है कालिया। गांव सूराकोट टाइप, आसपास के सभी गांव के प्रेसिडेंट वकील हैं। मैडम, एक टुकड़ा छोड़कर इसे सारी जमीन दे दी इसने, और जो एक टुकड़ा बचा था वो भी नट्टू दुराई ने इनसे धोखे से अपने नाम करवा लिया। अब पंचायत में मामला मेरे पास आया। वो टुकड़ा लौटाने का फैसला सुनाकर मैंने पेन की निब तोड़ दी। अब उसी को वापस जोड़ने के लिए ये आपके पास अरे वकील मैडम, देखिए इस आदमी ने खुद इस पर साइन किया है। जी देखिए, मैं नहीं जानता इसमें मैं क्या हूं ना, लिखा मैं है। संभालूंगा। इन्होंने अनजाने में साइन कर दिया, ये सच है। जी मैडम। कानून के लिए सच बहुत जरूरी है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा मैडम। सच से बढ़कर भी इस दुनिया में कुछ है, न्याय। न्याय इस दुनिया में सबसे बड़ा होता है। बच्चे कीड़े, जी आना थे। इन्हें प्यास लगी है, कोई बात पानी पिलाओ। मैं आपको पानी पिलाता हूं। आइए आइए मेरे साथ, आइए आराम से। वकील मैडम, जमीन के जिस टुकड़े की बात है, उस जगह पर 50 साल तक जीवन साथी रही इस बुजुर्ग की पत्नी की समाधि भी है।
जिंदगी जीने के लिए ये वो जमीन नहीं मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं कि मरने के बाद इनकी समाधि भी अपनी पत्नी के साथ ही बने। कानून की लकीरें खींचकर इन्हें अलग मत कीजिएगा। ऊपर वाले ने आपको ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है, पुण्य भी जरूर मिलेगा। मैम, अगली हियरिंग अपनी है। हाँ चाचा, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वकील मैडम से बात कर ली है, वो सब अच्छा ही करेंगी, आप भरोसा रखिए। आपने जो कहना था कह दिया, अब मुझे क्या करना है ये मुझे पता है। प्रेजेंटली। अरे रे रे रे, देखो इसे, बीज हम बोए और फसल ये काटे। कोर्ट का फैसला ही सब कुछ नहीं, ये जमीन तो मैं लेके रहूंगा। 1000 एकड़ जमीन होने का क्या फायदा जब तू मरने के बाद एक मुट्ठी मिट्टी भी अपने साथ नहीं ले जा पाएगा। तुझे धूल चटाकर सब कुछ छीन कर तेरे कपड़े उतार कर उसी जमीन पर लेटा देंगे तू जिसकी चाहत कर रहा है। ताकत और शोहरत किसी कमजोर से उसका हक छीनने में नहीं है, बल्कि मन से वो हक दिलाने में है। आवाज ऊंची नहीं, वरना मेरी सटक जाएगी, और अगर सटक गई तो आगे पीछे मैं नहीं देखता। या तो मैं गले लगाता हूं या फिर काट डालता हूं। तू बार बार मुझसे पंगा क्यों ले रहा है? पता नहीं भाई, जब भी तुझसे मिलता हूँ झगड़ा ही होता है। और वकील मैडम को देखो, पहली बार में ही दोस्ती हो गई, फिर यारी, फिर प्यारी, फिर हमारी हो गई, है ना पचकली? एकदम एग्जैक्टली। सही कहा। अनएक्सपेक्टली। जिंदगी के सफर में कल क्या होगा, कैसा होगा, तुम्हें कुछ पता है क्या? वेटिंग ली। क्या मामा उसको छोड़ दिया? वो अपनी लॉयर मैडम को लेकर जा रहा है। हर साल अपने बहन के जन्मदिन का खाना खिलाएगा क्या? उसकी शादी का खाना कब खाएगा? जल्दी खिला दे। दीदियों को कुछ काम वगैरह नहीं है क्या? पचकली। हाँ न थे। इनकी बात तो सही है ना? क्या भाई, छोड़िए ना ये सब। 2 बच्चों का बाप हूँ, मेरे से भी यही सवाल पूछते हैं ये लोग। देखा आपने, यही इनका पेशा है। नहीं रे, अब तो दूल्हा ढूंढना ही पड़ेगा।